गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक। सो क्लास हमारा जो चैप्टर है सम बेसिक प्रिंसिपल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हमारा टॉपिक है आइसोमरिज्म। ठीक है, ये आइसोमरिज्म का चौथा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। वी हैव डिस्कस स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के पार्ट्स पढ़ चुके हैं, चेन और स्केलेटन आइसोमरिज्म, राइट। एंड उसके बाद हमने पढ़ा पोजीशन आइसोमरिज्म, एंड फिर पढ़ा था हमने फंक्शनल आइसोमरिज्म, राइट। एंड आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास मेटामरिज्म एंड टाउटोमरिज्म। ठीक है, और इससे पहले हमने एक मेटामरिज्म और पढ़ा था, रिंग चेन आइसोमरिज्म भी पढ़ा था, राइट। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें आ गई होंगी। तो आज मेटामरिज्म और टाउटोमरिज्म का डिस्कस होगा, राइट। सो इसके बाद हम हाइड्रोकार्बन पढ़ने वाले हैं, आज ये लास्ट लेक्चर है। और जो भी इसमें आपके पास लास्ट में जो स्टीरियो आइसोमरिज्म होता है वो हम हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हैं। ठीक है, वाले चैप्टर में हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, राइट। तो तीन प्रकार का स्टीरियो आइसोमरिज्म होता है, एक तो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होता है, एंड कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म होता है, राइट। तो वी शैल स्टडी द वेरियस टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म इन द नेक्स्ट यूनिट ऑन हाइड्रोकार्बन्स, राइट। तो इसके बाद जस्ट जो चैप्टर है उसमें भी ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है अपने पास वो है मेटामरिज्म। ठीक है, एक्चुअली द मेटामर्स differ with respect to the nature of alkyl group around the particular functional group, right। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है, उसके आस पास लेफ्ट राइट में जो ग्रुप लगे रहेंगे उनका नेचर, ठीक है, पर डिपेंड करेगा। ठीक है, द मेटामर्स डिफर विथ रेस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, किस प्रकार का एल्काइल ग्रुप है। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल के तौर से आपको समझा रहा हूँ कि मैं एक ईथर का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप का। सपोज दैट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CH2 CH2 CH3। ठीक है, ये CH3 है, एंड सपोज दैट यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। ठीक है, 1 सेकेंड, इसको ऐसे कर लेते हैं, ईथर बना देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ CH3, ईथर ग्रुप है। ठीक है, अब होता क्या है, ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, राइट। अब है क्या इसके इर्द गिर्द, इधर लेफ्ट एंड राइट साइड एल्काइल ग्रुप का नेचर। यहाँ देख लीजिए स्मॉलेस्ट एक एल्काइल ग्रुप है, जबकि यहाँ पर क्या है, बिग एल्काइल ग्रुप है। दो नेचर अलग अलग हैं, ठीक है, राइट। तो इस प्रकार का जो आइसोमरिज्म होता है वो कहलाता है मेटामरिज्म। ठीक है, अब यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप है वो सेम फैमिली से बिलोंग करता है ना, एल्काइल ग्रुप है, हाइड्रोकार्बन ही है, लेकिन नेचर अलग अलग है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब एक एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या है, एक तो ये है आपके पास, दूसरा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, CH3 एंड CH2O CH2 CH3। देखो फंक्शनल ग्रुप तो सेम है इन दोनों में, इसको मैं न्यू पेज में बना देता हूँ। ठीक है, समझने के लिए मेरे पास दो यहाँ पर इथर ग्रुप में बना देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो पहला जो मैंने कंपाउंड दिया था आपको ये था CH3O और CH2 CH2 CH3, एक तो ये है आपके पास। ठीक है, दूसरा क्या है, यहाँ पर लगा है आपके पास O, यहाँ पर है CH3 CH2, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, CH3 CH2O CH3 CH2 CH3, राइट।
तो यहाँ पर है क्या कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जो है इसके इधर एल्काइल ग्रुप अलग है, दो एल्काइल ग्रुप है लेकिन डिफरेंट नेचर के हैं, ठीक है, नेचर ऑफ एल्काइल है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। इसके इधर CH3 CH2 लगा है, इसके इधर भी क्या लगा है, CH2 CH3 लगा है, ठीक है। तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट क्या है कि फंक्शनल जो ग्रुप है, ठीक है, वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप के इधर और लेफ्ट एंड राइट में लगने वाले जो ग्रुप है एल्काइल ग्रुप, उनका नेचर अलग अलग है, राइट। ये बात समझ में आ रहा है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, C4H10O को मैंने दो अलग अलग तरीके से लिख दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ अलग है, नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर आर लगे हैं दो सेम प्रकार के, यहाँ पर क्या है, एक आर है दूसरा भी आर है, लेकिन उसको ये क्या है, इसको आर डैश के हम दिखाएंगे क्योंकि ये इससे बड़ा वाला एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। एल्काइल ग्रुप का नेचर पर हम डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, ठीक। तो पहले वाले का जो नाम है इसका इसका क्या हो जाएगा, इथॉक्सी इथेन हो जाएगा, ठीक है, इथॉक्सी एथेन, ठीक। और इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 मेथिल, यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 करके 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। यानी कि मेटामरीज में हो क्या रहा है कि फंक्शनल ग्रुप के साथ जो एल्काइल ग्रुप है उसके नेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं द मेटामर्स डिफर विथ रेस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप अराउंड अ पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। थस दे बिलोंग टू द सेम फैमिली। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको दिया था C4H10O, ठीक है, इसमें ईथर ग्रुप है, तो हमने अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए थे, लेकिन जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसके लेफ्ट या राइट में जो एल्काइल ग्रुप लगे हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं कोई एक दूसरा एग्जाम्पल के तौर से। सपोज है मेरे पास कीटोन ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप क्या है मेरे पास, C डबल बॉन्ड O। इसके इधर लगने वाला जो एल्काइल ग्रुप है, सपोज मैं मान लेता हूँ CH2 CH3, यहाँ CH2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3, ठीक है। ये भी R है, ये भी क्या है, R है, राइट। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है आपके पास C5H10O, ठीक है। अब एक और हम बना सकते हैं, यहाँ पर हम एक और बना सकते हैं जिसमें हम क्या चीज़ अलग दिखाएंगे, एल्काइल ग्रुप डिफरेंट अलग अलग दिखाएंगे, CH2 CH3, देखिए ये एल्काइल ग्रुप भी है, ये भी एल्काइल ग्रुप है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। दोनों ग्रुप क्या हैं, नेचर में अलग अलग हैं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप दोनों में क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या होगा, सेम होगा, C4H10 C5H10O, राइट। तो मेटामेज में ध्यान रखने वाली बातें जो हैं वह है कि फंक्शनल ग्रुप के साथ लगे हुए एल्काइल ग्रुप क्या होंगे, अलग अलग नेचर के होते हैं। दिस इज पॉइंट, मेन पॉइंट ये है इसमें, ठीक है। नाउ टॉटोमरिज्म की बात करते हैं, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं टॉटोमरिज्म की, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्लास 11th के लिहाज से भी, और आगे भी आप क्लास 12th में इसका कहीं ना कहीं रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट देखेंगे टॉटोमरिज्म, राइट। तो टॉटोमरिज्म जो होता है आर एक्चुअली द फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है, फंक्शनल आइसोमर होते हैं विच एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली एंड आल्सो इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, right? The isomers is known as tautomerism. It is the different type, but the most common among them is the keto-enol tautomerism. याद करने वाली बातें हैं, keto-enol isomerism, right? Which rises due to 1,3 migration of hydrogen atom from carbon
टू ऑक्सीजन एटम, फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन एटम, ठीक है। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में इसलिए कहते हैं इसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप होंगे, कीटोन भी होगा और अल्कोहल भी होगा, ठीक है। सपोज दैट मेरे पास कुछ इस प्रकार की कंडीशन है, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, सिंपली एसिटल्डिहाइड है, कीटो फॉर्म है ये, ठीक है। ये क्या आपके पास कीटो फॉर्म, ठीक, ये कीटो फॉर्म है आपके पास। तो यहाँ पर होता क्या है, दिस इज एसिटल्डिहाइड या कीटो फॉर्म, क्योंकि कीटोन है इसमें तो कीटो फॉर्म हो गया। और यहाँ पर आप अब नंबरिंग करने वाले हैं, तो 1 2 3, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसको हम क्या कहते हैं, 1,3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम भी कहते हैं। होता क्या है, ये कीटो फॉर्म है और ये एट इक्विलिब्रियम पर कुछ इस तरह का होता है, CH2 डबल बॉन्ड COH एंड H, इस प्रकार का बन जाता है। इसमें होता क्या है कि जो आपके पास, ठीक है, इसे कहते हैं इनॉलिक फॉर्म, इन और ऑलिक फॉर्म कहेंगे, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड भी है और OH भी है, ठीक है। ठीक, तो कहने का मतलब है कि जो एसिटल्डिहाइड इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये वाला फॉर्मेशन बना दे रहा है, ठीक है। कौन सा, इनॉलिक फॉर्म। एक यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ चले जा रहा है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे हाइड्रोजन यहाँ से आया है, बाकी सिचुएशन क्या है। और जो ये जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन और इसके बीच में, ये कहाँ जा रहा है, यहाँ पर। यानी कि 1,3 माइग्रेशन का मतलब होगा कि एक पर जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वो कहाँ चले जाएगा, 3 पोजीशन में, यानी कि ऑक्सीजन पर चले गया, यहाँ ये ऑक्सीजन पर चले गया, ठीक। तो पहला वाला क्या था, कीटो, दूसरा क्या था, इनॉल फॉर्म, कीटो इनॉल फॉर्म कहते हैं इसको, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। तो इसी प्रकार ये प्रोपेनॉन का ले लेते हैं हम, ठीक है। प्रोपेनॉन CH3 तो एग्जांपल ले लेते हैं, CH3, इसको यहाँ से हटा के यहाँ लिख देते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, दिस इज द प्रोपेनॉन है, जिसे हम एसीटोन भी कहते हैं। ये कीटो फॉर्म है क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप है, ठीक है। इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा कि 1,3 माइग्रेशन होगा, 1,3 माइग्रेशन का मतलब 1 2 3, एक का ये हाइड्रोजन यहाँ चले जाएगा, ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, 1 और 2 के बीच में आ जाएगा, यानी कि सिंपली क्या बनेगा, CH2 बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन मैंने ऑक्सीजन को देना है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर OH बन जाएगा, तो ये स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। इनॉल फॉर्म है, दिस इज द इनॉली फॉर्म। इन माने डबल बॉन्ड, ओ ऑल माने एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप, ऑल, ठीक है, इनॉल फॉर्म, राइट। तो जनरली टॉटोमरीज में आपको दिखाना होगा ऐसे, ठीक है, 1 2 3, यानी कि 1,3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन होगा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, राइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो था आपके पास मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म, ठीक है। आफ्टर दैट वी शैल स्टडी द हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन में हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, एल्काइंस, एल्केन, राइट। एंड जो आपने जो स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़नी है, ये उसी चैप्टर में पढ़नी है, राइट। तो हमने अभी तक जो डिस्कस किया है आइसोमेरिज्म में, वो था आपके पास, जनरली आइसोमेरिज्म होते हैं दो प्रकार के, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, राइट। स्ट्रक्चरल जो आइसोमेरिज्म थे वो कई प्रकार के हैं आपके पास, जैसे कि चेन आइसोमेरिज्म हमने देखा, ठीक है, फिर पोजीशन आइसोमेरिज्म में देखा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में देखा, राइट, रिंग चेन आइसोमेरिज्म की बात करी थी, और आज हमने बात करी मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म, राइट। मेटामेरिज्म की विशेष बात क्या है कि फंक्शनल ग्रुप के साथ जो लगे हुए ग्रुप हैं, खासकर एल्काइल ग्रुप, उनका नेचर जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है।
क्योंकि ये आइसोमरेज में है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन जो नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप है विच इज़ बॉन्डेड टू द पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप, दे आर डिफरेंट इन नेचर, राइट। टॉटोमरेज में एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर दो फॉर्म होते हैं, ठीक है, कीटो इनॉल फॉर्म बनता है, ठीक है, वहाँ पर माइग्रेशन शुरू हो जाता है। माइग्रेशन का मतलब होता है कौन सा माइग्रेशन, 1,3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि एक पर लगा हुआ हाइड्रोजन जो है सी और ओ के बीच में जो डबल बॉन्ड है ओ पर चले जाता है, और डबल बॉन्ड जो है सी और ओ वाला वो 1 और 2 पोजिशन में आ जाता है, राइट। तो उसको कहते हैं टॉटोमरिज्म। क्या कहते हैं? टॉटोमरिज्म, ठीक है। तो पूरा सिस्टम क्या है, कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म कहलाता है, राइट स्टूडेंट्स। तो टिल देन आप ये सारी चीज़ों को मेमोराइज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू करेंगे ऑन कमिंग डे, राइट। तो गुड बाय, हैव ए नाइस डे।